तो मेरा नाम है DV8 और आप देख रहे हैं DV8। तो आज हम करने जा रहे हैं वर्ण व्यवस्था चैप्टर 12 फर्स्ट वीडियो सेकेंड टर्म की आ चुकी। ये है फर्स्ट वीडियो ऑफ सेकेंड टर्म की फर्स्ट वीडियो है ये। तो इस चैप्टर में इसमें हम DS का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कल मेरा पीरियोडिक है, ताकि मेरे को भी थोड़ा समझ आ जाए, क्योंकि मेरे को भी कुछ नहीं आता है। आपको शायद आता होगा, इसलिए आप देख रहे हो। तो शुरू करते हैं। तो मेरे को लगता है आपको दिख रहा होगा, हाँ स्क्रीन पे चेक कर लेते हैं। मस्त दिख रहा है। तो शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। थोड़ा सा मैं अभी हिचकिचा रहा हूँ क्योंकि 1 महीना हो गया, मैंने 1-2 महीने हो गए कि मैंने वीडियो कोई रिकॉर्ड नहीं किया। पिछली बार हमने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी हिंदी की, शायद डल भी की होगी। आप देख के, बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, चेक कर सकते हो, देखें। तो अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। वैदिक जीवन में मनुष्य की सामाजिक तथा व्यक्तिगत उन्नति को ध्यान में रखकर 2 प्रकार की व्यवस्थाएं बताई गई हैं। ठीक है, उन्नति जो होती है, एक मिनट, उन्नति जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, उन्नति जो होती है वो होती है 2 प्रकार की, जो होती है सामाजिक उन्नति और आत्मिक व्यक्तिगत उन्नति। सामाजिक मतलब नाम से पता लग रहा है, समाज के लिए जो उन्नति हम करते हैं वो होती है सामाजिक उन्नति। जो हम अपने लिए करते हैं, अपनी उन्नति करने के लिए, वो होती है व्यक्तिगत उन्नति। सामाजिक उन्नति में आती हैं व्यवस्थाएं। अब इन दोनों से बनती हैं व्यवस्थाएं। ग्लोबल नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, व्यवस्था मतलब कुछ चीज़ को करना, व्यवस्था बनानी, ये सिस्टम बनाना, सिस्टम बनते हैं। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था से जो प्रेरित है, बनी है सामाजिक व्यवस्था से, वो है वर्ण व्यवस्था। और जो इससे बनी है आत्मिक उन्नति से, वो है हमारी आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था की वीडियो भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे, आप उसको भी देख लेना, ताकि आपको दोनों चैप्टर अच्छे समझ आ रहे हैं। मेरे को लगता है दोनों चैप्टर प्रोडिक में आते हैं ज़्यादातर, तो आप इसको अच्छे समझिए ताकि प्रोडिक में फाड़ के आओ। ठीक है, तो इन दोनों इससे ये डिपेंडेंट है। समाज के लिए उन्नति कर रहे हो तो वर्ण व्यवस्था करो, अपने लिए उन्नति कर रहे हो तो आश्रम व्यवस्था करो, आश्रम का सिस्टम बनाओ और वर्ण का सिस्टम बनाओ। आज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 12 जो है वो वर्ण व्यवस्था पर है, और चैप्टर 13 अगला चैप्टर जिसकी वीडियो जल्दी आ जाएगी वो है आश्रम व्यवस्था पर। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था। ठीक है, इस आगे चलते हैं। ठीक है, वर्ण व्यवस्था, इनमें से प्रथम का संबंध सामाजिक उन्नति से है। हाँ, वर्ण व्यवस्था का संबंध सामाजिक उन्नति से है, और आश्रम व्यवस्था का संबंध आत्मिक उन्नति, व्यक्तिगत उन्नति से, सॉरी आत्मिक नहीं, सामाजिक और आत्मिक लिखा है, व्यक्तिगत लिखा है, व्यक्तिगत उन्नति। वर्ण 4 है। अब वर्ण व्यवस्था की बात ही कर रहे हो तो वर्ण को डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि डिवाइड करने के बिना क्वेश्चन तो बनते नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, वर्ण कितने हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वर्ण 4 हैं। ब्रह्मचर्य, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ये क्षत्रिय इस साइड आ गया शायद, हाँ सीक्वेंस में ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हो, पर अच्छा लगता है सीक्वेंस में लिखते हो तो। ब्रह्मचारी, क्षत्रिय और वैश्य, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, पूरी डिटेल में पढ़ते हैं, पर इसको मैं मोटा मोटा समझाता हूँ, मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ। ब्रह्मचर्य कौन होते हैं? ब्रह्मचर्य वो होते हैं जो ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसको सबको बांट देते हैं, मतलब सबको सिखा देते हैं। तो इसको हम कहते हैं शिक्षक। शिक्षक भी तो यही करता है, शिक्षक भी तो यही करता है, ज्ञान जो उसने खुद पे प्राप्त किया उसको वो दूसरों को सिखाता है। तो ब्रह्मचर्य को हम कहते हैं शिक्षक। क्षत्रिय जो क्या करते हैं, हमको बचाते हैं। क्षत्रिय जो उनके पास पावर होती है ना, उनको अच्छे कामों में यूज़ करते हैं, जैसे IAS, UPSC, DP, DSP, IT का कोई इंस्पेक्टर, रेड मारने वाला, IT की रेड, ठीक है, इनकम टैक्स का कोई इंस्पेक्टर, जो अच्छे काम के लिए अपनी जो पावर है उसको यूज़ कर रहे हैं, उनको हम क्षत्रिय कहते हैं। इनको हम कहते हैं सेवक, क्या कहते थे इसको मैं भूल गया, रक्षक। इसको कहते हैं हम रक्षक।
हमारी रक्षा करने वाला, ठीक है, रक्षक। बात है वैश्य। वैश्य वो होते हैं जो पालन पोषण करते हैं सबका, जैसे बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं, कृषक किसान हो गया, और क्या कह सकते हैं हम जो कुछ बेचता है, फ्रूट बेचने वाला हो गया, कोई इंस्टीट्यूशन चला रहा है, कोई मतलब एनजीओ चला रहा है, तो वो वैश्य है। वैश्य सबका पालन पोषण करते हैं, तो इसको हम कहते हैं पोषक, पालन पोषण करने वाला। पोषक का अर्थ होता है किसी का पालन करना, या जैसे माता पिता अपने बच्चे का जो पालन करते हैं, उन माता पिता को क्या कहेंगे हम? पोषक कहेंगे। तो वैसे भी क्या है? पोषक है, ठीक है। शूद्र क्या है? शूद्र को पहले तो ये बताता हूँ, शूद्र को कहते हैं, शूद्र को कहते हैं सेवक, क्योंकि सेवा करते हैं। जैसे ये सेवा करते हैं, पर आप कहोगे यार सेवा तो ये भी करते हैं शिक्षक, सेवा तो ये भी कर रहे हैं रक्षक, और सेवा तो ये भी कर रहे हैं पोषक, पर ये सेवक है। क्यों भाई? क्योंकि जब आपने नाम सुना SC BC, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, BC, जिससे अभी द्रौपदी मुर्मू बनी है, शेड्यूल्ड का ट्राइब से STs, ठीक है। तो ये होते हैं क्षत्रिय, सॉरी शूद्र, ये होते हैं, ये सेवा करते हैं। पर इनको जो गवर्नमेंट इनकी सेवा को चुकाने के लिए इनको कुछ खाने पीने के लिए फ्री कर देती है। जैसे SC और BC को खाने पीने के लिए फ्री होता है, उनका राशन फ्री होता है। तो ये आते हैं शूद्र में, ये है सेवक, इनको कहते हैं सेवक। ये जो मैंने नाम लिखे हैं इसको आप याद कर लेना, ये आगे आएंगे, आप क्यों आएंगे आगे ये भी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। आपको दिखेगा, हाँ सही है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं तो आगे। वर्ण व्यवस्था गुण क्रम स्वभाव के अनुसार होती है। वर्ण व्यवस्था ये जो हमने 4 भागों में डिवाइड किया, ब्रह्मचर्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये इसको डिवाइड कैसे किया? किसी के साथ तो किया होगा। तो ये हमने डिवाइड किया गुण, क्रम और स्वभाव के आधार पर हमने डिवाइड किया इन सबको, वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में डिवाइड किया। और ये सब अलग भी कैसे होते हैं? ये सब अलग कैसे होते हैं? आप कहोगे सब सेवा कर रहे हैं, सब सेवक है, अलग अलग कैसे हैं? गुण, कर्म और स्वभाव के कारण ही ये अलग अलग है। लेकिन ब्रह्मचर्य का गुण कुछ हो रहा है, इसका गुण कुछ हो रहा है, इसका गुण कुछ हो रहा है, इसका कुछ। जैसे ब्रह्मचर्य का गुण क्या होगा? उसने पढ़ा है, उसका गुण है उसको पढ़ना पसंद है। क्षत्रिय का क्या गुण है? उसको लड़ना पसंद है। वैश्य का क्या गुण है? वैश्य को इकट्ठा करना पसंद है, और उसको बेचना या उसको दान करना पसंद है। चल वैश्य को वैसे कह लो। शूद्र का क्या नाम है? सेवा करना उसको पसंद है शूद्र को। बस कर्म क्या है? करते क्या है? ये सिखाते हैं, ज्ञान को फैलाते हैं, बचाते हैं, पालन पोषण करते हैं। शूद्र सेवा करते हैं। स्वभाव क्या है इनका? ये स्वभाव कैसे बनते हैं? ब्रह्मचार्य बनने के लिए भी कुछ होती है, मतलब पॉइंट्स होते हैं, कुछ रूल होते हैं। तो वो इनका स्वभाव है, इनका स्वभाव कैसा होना चाहिए। अगर उस बंदे का ऐसा स्वभाव है तो वो शूद्र है, वैश्य है। जैसे शूद्र का जैसा स्वभाव होना चाहिए। शूद्र ज़्यादा द्विज नहीं होते, ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे नहीं होते, पर क्षत्रिय ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो उनका स्वभाव पढ़ा लिखने वाला, इंटेलिजेंट, प्रॉपर। क्षत्रिय को लड़ना बहुत पसंद है, वो लड़ाकू होते हैं, जो भी मिले मार देंगे। तो क्षत्रिय का स्वभाव लड़ाकू है। वैश्य का स्वभाव कैसा है? वैश्य को यार धंधा करना पसंद है या दान करना पसंद है। जो दानी है, जो बिजनेसमैन है, उनका स्वभाव वैश्य का ऐसा होता है, ठीक है। जन्म से सभी शूद्र होते हैं। अब कह रहे हैं ये गुण कर्म स्वभाव पर ही आधारित होते हैं, ये जन्म से आधारित नहीं होते। ये तीनों डिवाइड जन्म पर नहीं कर सकते। अगर किसी का जन्म हुआ वो शूद्र ही है,
जन्म शूद्र के कारण ही हुआ, मतलब जिस किसी का जन्म हुआ है वो शूद्र ही है, ठीक है, वो शूद्र ही है, मतलब उसको सेवा करना नहीं, मतलब अब कोई जन्मेगा तो सेवा नहीं करने लग जाएगा। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। पहला जन्म वो कौन, पहला जन्म जो देता है वो माता पिता देते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, माता पिता पहला जन्म देते हैं। और दूसरा जन्म क्या है? अब आप सोच रहे होगे एक जिंदगी में दो जन्म कैसे हो सकते हैं? होता है जब जो पैदा हुआ इंसान है स्कूल जाता है, एजुकेशन प्राप्त करता है, द्विज बनता है, इंटेलिजेंट बनता है, तो उसका दूसरा जन्म होता है। डीएस के अनुसार साइंस तो नहीं मानता कि एक में जिंदगी में दो जन्म हो सकते हैं, डीएस मानती है, मॉरल एजुकेशन मानती है, नैतिक शिक्षा मानती है। दूसरा जन्म, अब दूसरे जन्म में माता पिता नहीं जन्म देते, दूसरे जन्म में देते हैं, दूसरे जन्म में माता होती है हमारी विद्या, द्विज किसने बनाया? विद्या, और पिता होते हैं गुरु, विद्या किसने दी है? गुरु ने। तो माता पिता विद्या गुरु, तो दूसरे जन्म में विद्या और गुरु हमारे माता पिता होते हैं, विद्या होती है माता और गुरु होता है पिता, ठीक है, और गुरु पिता होता है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि शक्ति एवं कौशल के स्वार्थ के लिए लगाकर, जो भी व्यक्ति अपनी बुद्धि शक्ति कौशल मतलब उसके पास कितना धन है, बुद्धि व्यक्ति शक्ति, बुद्धि मतलब ब्रह्मचारी अपनी बुद्धि लगाता है, क्षत्रिय लगाता है, क्षत्रिय अपनी शक्ति लगाता है, और वैश्य क्या करता है? कौशल लगाता है। कौशल मतलब धन संपत्ति लगाता है। अच्छे काम के लिए यूज़ करें, समाज को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ करें, समाज के स्वार्थ के लिए यूज़ करें, अपने स्वार्थ के लिए ना यूज़ करें, समाज के स्वार्थ के लिए यूज़ करें, वो एक अच्छा इंसान, वो एक इंसान है, ठीक है, वो एक सच्चा इंसान है, सच्चे मनुष्य है वो, ठीक है। यहाँ पर यही बताया कि गीता में भी कहा गया है, गीता में भी कहा गया है, क्या बात है, गीता में भी यही कहा गया है। ठीक है, गीता में क्या कहा गया? गीता में भी यही कहा गया है कि अगर चातु, मैं यहाँ पर देख के ले लेता हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब कई लोग पूछते हैं कि इसको याद कैसे करें, ये तो मतलब आए शायद नहीं आता, मेरे को लगता है आ जाएगा, तो भैया ये आपकी किस्मत खराब या मेरी किस्मत खराब, क्योंकि मेरे को तो नहीं आता। इसका अर्थ कैसे पहचाने? पहले तो आपको सभी अर्थ याद करके जाने पड़ेंगे इसके, ऐसे जैसे जो संस्कृत के आते हैं श्लोक, उनके सबके अर्थ याद करने जाने पड़ेंगे, और वर्ड, उन श्लोक में ऐसे कोई वर्ड होंगे जो आपको इंडिकेट करेंगे कि वो आएगा, जैसे इसमें है। अब इसका अर्थ क्या है? अर्थ देखो इसका क्या है, इसका अर्थ है कि चारों वर्ण की जो सृष्टि है, चारों वर्णों की सृष्टि है वो गुण कर्ण अभाव के आधार पर ही होती है। इसका क्या है? चारों वर्णों की जो स्थिति है वो गुण कर्म और स्वभाव के कारण ही होती है। अब इसमें देखो, इसमें आपको कुछ दिख रहा है, गुण कर्म और विभाग, विभाजन या विभाजन, विभागच, विभागच मतलब स्वभाव, गुण कर्म और स्वभाव दिख गया आपको, तो आप लिख दो सीधा। और आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि कहाँ लिखा था, ये गीता में लिखा है। कहाँ लिखा है? गीता। गीता महाभारत का एक रूप है। श्री कृष्ण जी ने महाभारत को में अर्जुन को जो श्लोक दिए थे, क्योंकि वो हताश हो गया था, 4 चैप्टर आपने पढ़ा होगा, गीता के 2 श्लोक पढ़े होंगे, इसमें भी एक श्लोक को बताया गया है। जो द्विज नहीं बन पाते वे शुद्ध रह जाते हैं। जो मतलब ब्रह्मचार्य की तरह द्विज या क्षत्रिय ब्रह्मचार्य वैश्य की तरह द्विज नहीं बन पाते, वैश्य भी द्विज है क्योंकि उसको बिजनेस करना आता है, शूद्रों को कुछ नहीं आता, शूद्र मोटा काम करते हैं, तो द्विज नहीं बन पाते वो शूद्र है। पर शूद्र भी बहुत अच्छे हैं, आगे हम पढ़ेंगे कैसे अच्छे हैं। वह केवल मोटा काम ही कर सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम, आगे आपको एक डायग्राम से बड़ी अच्छे समझा दूंगा। आप सोच रहे हो यार डीएस में डायग्राम कहाँ पे है, तो डीएस में हम डायग्राम से मस्त समझा देंगे आपको।
ठीक है, तो एक हम यहाँ पर एक इंसान बनाते हैं। चल इसका नाम मैं अपने नाम पे रख देता हूँ DV8। DV8 दिए भी तो आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके अब आप देख सकते हो इसके पास मुंह है, कान है, हाथ है, पैर है, मध्य भाग है, उरु है, पेट है। तो इसमें अगर आपको समाज को डिफाइन करना हो, वर्णों को डिफाइन करना हो, कैसे करो? 1 मिनट दिया, चलो करो इसको इसमें डिफाइन। 1 2 3 4 5 चलो हो गया 1 मिनट, मैं करके बताता हूँ। ठीक है, ये जो मुख है ये है शूद्र, सॉरी शूद्र नहीं, ब्रह्मचर्य, ब्राह्मण। ब्राह्मण और ब्रह्मचर्य में कंफ्यूज मत हो जाना भाई, ब्राह्मण है, ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, ब्राह्मण एक वर्ण है। जो ये उरु है, मतलब कंधे से लेकर भाग तक का जो समय है, ये है वैश्य। जो भाग है वो है वैश्य, उरु, इसको हम उरु कहते हैं संस्कृत में। हाथ है, जो हाथ है सारे, ये है क्षत्रिय। इसको हम हाथ नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं बाहु। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाथ को संस्कृत में क्या कहते हैं? बाहु। संस्कृत नॉर्मल एजुकेशन, जो भी हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में भी आ सकता है, क्या पता है हिंदी है। ठीक है, और ये जो पैर हैं ये होते हैं, इसको हम पैर ही कहते हैं, ये होते हैं शूद्र। तो पूरी बॉडी को हमने डिफाइन कर दिया इसमें। अब यार ये क्यों किया डिफाइन, ये क्यों किया डिफाइन भाई? कोई तो रीजन होगा, हम बताते हैं। तो इसको पहले इरेज करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं मुख ब्राह्मण से। मुख ब्राह्मण, मुख बना दिया। ठीक है, ठीक है, ये जो मैंने आपको समझाया, कि जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया, ये सब कुछ बताया गया है वेद में भी। वेद का मंत्र क्या है भाई, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला, नीचे 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 थोड़ा सा, हाँ ये वाला, आगे आगे आगे, हाँ ये वाला मंत्र देख सकते हो। ये है ब्रह्मणो यस्त्या मुखमासीद माहु राजन्य कृत उरु तस्य दस्य पदस्य शुद्राजम। अब इसमें आपको साफ पता लग रहा है, क्योंकि वर्ड देखो, मुख आ गया सेकंड वर्ड में, थर्ड में बाहु आ गया, फिफ्थ वर्ड में सिक्स्थ वर्ड में उरु आ गया। ठीक है, और क्या और कौन रह गया? उरु, पैर रह गए, पैर है ना। अब देखो 9 में पद आ गया, पद मतलब पैर, तो सब आ गया। शूद्र, फर्स्ट वर्ड में ब्राह्मण आ गया, लास्ट में शूद्र आ गया, पैर को ब्रह्म शूद्र कह रहे हैं लास्ट में। तो ये आपको देखना पड़ेगा, इसका अर्थ क्या हुआ। जो फर्स्ट पैर आपको दिख रहा है कि उसको ये कहा जाता है समाज में, अगर समाज को शरीर की तरह माना जाए तो ये ऐसा हो सकता है, समाज या वर्णों को शरीर की तरह माना जाए तो ऐसा हो सकता है। हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां, अब ब्रह्मचर्य को मुख क्यों कहा जाता है, इसको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, स्थिति कानों से सुनते हैं, त्वचा से। हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां मुख्य भाग में स्थित है। कानों से हम सुनते हैं, त्वचा से हम सर्दी गर्मी का चिकना उर्दरा आदि स्पर्श करते हैं। आँखों से सफ़ेद रंगीन ऊंचा नीचा बड़ा छोटा सीधा टेढ़ा आदि देखते हैं। रसना जीभ से मीठा खट्टा चटपटा आदि जब रसों का अनुभव करते हैं। नासिका से सुगंध दुर्गंध आदि अनुभव करते हैं।
ठीक है। मुख का यह भाग जो कुछ सुनता है, एक मिनट हो गया, नासिका सुगंध दूर का नादी अनुभव करते हैं, पर मुख का यह भाग जो सुनता है, छूता है, चखता है या सूंघता है केवल मुख के लिए, उसका लाभ वह सारे शरीर को देता है। इसी प्रकार समाज में हर लोग, ठीक है। तो इसमें क्या बताया है, मुख में हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। क्वेश्चन आ सकता है 5 ज्ञान इंद्रियां कितनी है, उनके नाम लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट तो बच्चे सब कुछ है, पर असली अच्छी इम्पोर्टेंट आपको बताते जाएंगे। 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। आँख जो मुख में स्थित होती है, आँख, कान, नाक, आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, है ना, जीभ। आँख, कान, नचा और रसना, जीभ, रस, नासिक। और नाक को हम नासिका कहते हैं, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। त्वचा को हम कुछ नहीं कहते, जीभ को हम कहते हैं रसना। अब आँख से क्या करते हैं, आँख से हम देखते हैं ऊंचा, बड़ा, नीचा, छोटा। अगर अब देखो, अब मैं, ये रिमोट है, चलो ये रिमोट है, अब मेरे को दिख रहा है कि ये बहुत बड़ा रिमोट है, पर ये देखो, ये ईयरफोन्स हैं, ये मेरे को दिख रहा है बहुत छोटे ईयरफोन है। कैसे दिख रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ आई चैप्टर साइंस में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो जल्दी जल्दी आपको वीडियो हम दे देंगे, कमेंट डाल देना, या ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कर देना, ठीक है। आँख से हम क्या करते हैं, देखते हैं। कान से करते हैं, सुनते हैं। ज़्यादा हमको पता लगता है कि ज़्यादा आवाज़ आ रही है, कम आवाज़ आ रही है, बिल्कुल थोड़ी सी आ रही है, विस्परिंग हो रही है, या कोई कैसे कर रहा है, कहाँ से पता लगता है। नाक से क्या करते हैं, नाक से सूंघते हैं कि कैसी सुगंध आ रही है, मीठी सुगंध आ रही है, बेकार सुगंध आ रही है, गटर में से सुगंध आ रही है, आपके फ्रेंड नहाया नहीं उसमें से दुर्गंध आ रही है। तो ये हम कैसे पता लगता है, नाक से या नासिका से। त्वचा से हमको खुरदरापन महसूस होता है। अगर मेरे जो ये देखो मेरे हाथ हैं, ये मेरे अगर खुरदरे हैं, ऐसे है तो खुरदरे, मेरे को मैं मुंह पे लगाऊंगा पता चल जाएगा खुरदरे हाथ हैं, ठीक है। हाँ, त्वचा से खुरदरापन महसूस होता है। सीधा, एक मिनट रुक जाओ, कहाँ त्वचा, कहाँ, सर्दी, गर्मी, कोमल, नहीं है, एक मिनट, हाँ, त्वचा से सर्दी, गर्मी, कोमल का पता चलता है कि अगर त्वचा गर्म होगी तो वही गर्मी है, ठंडी हो रही है सर्दी है। आपका चल रही है सर्दी चल रही है, नवंबर, आज 7 नवंबर है शायद, हाँ सर्दी चल रही है, तो आंखों से सीधा टेढ़ा देख सकते हैं हम। तो जीभ से क्या, मीठा, खट्टा, जो भी है, देख पता लग सकते हैं कि अब मैं ये खाया, बेस बात है। कैसे पता लगा, जीभ से पता लगा, है ना, जीभ से पता लगा। तो वो जीभ से, ये जो हम ये सब कुछ इनसे करते हैं, ये सिर्फ मुख में रहते हैं, जो उसकी इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने अभी देखा था ईयरफोन, वो मेरी इन्फॉर्मेशन मेरी आंखों में थी, क्या सिर्फ मुख में ही है वो ईयरफोन, नहीं, मेरे ब्रेन तक पहुंची, मेरे हाथों तक पहुंची, कि मैंने उठाया उसको, कि मैंने, अगर आपको समझाना है तो मैंने अपनी आंखों से कहा कि मेरे को उसको समझाना है, ब्रेन को सिग्नल किया, अपने हाथ को हिलाया, तो मैंने वो उसको ऐसे लेके आ गया, ठीक है। तो सिग्नल मेरे सब तक, पूरी बॉडी तक पहुंचा। तो वैसे ही क्षत्रिय भी यही, वैसे ब्राह्मण भी यही करते हैं, जो कुछ वो पाते हैं, जो कुछ जैसा भी वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, सबको बांटते हैं, पूरे समाज की उन्नति में लगाते हैं वो ज्ञान। अगर किसी क्षत्रिय ने, किसी साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर बम बना दिया, कोई ऐसा न्यूक्लियर बम जो बटन दबाती फुर कर देगा पूरी कंट्री, खुद रखेगा उसको, खुद रख के उन्हें अंडे लेने, अपनी कंट्री को देगा ना, वो कंट्री का भला होगा उससे, तो वो क्या हुआ, वो एक ब्राह्मण हुआ, ठीक है। ब्राह्मण की डेफिनेशन भी आपको ये मिल रही है। इसी प्रकार समाज में जो लोग ज्ञान प्रदान हो और उसका उपयोग सारे समाज के हित के लिए करते हैं, वह ब्राह्मण कहे जाने योग्य। फर्स्ट रीजन तो ये हुआ कि मुख क्यों कहा जाता है। सेकेंड रीजन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जो ब्राह्मण है उसने ज्ञान पाया, जो ऐसे ही पा लिया, वहां पर बट रहा होगा, कोई बांट रहा होगा ज्ञान देंगे 500 किलो, ऐसे तो नहीं लिया, उसके लिए घोर तपस्या और साधना लगती है। क्या लगती है, तपस्या, उस समय लगती है तपस्या, इस समय हार्ड वर्क कहते हैं उसको हम, और साधना को हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। इस समय
साधना को हम कंसिस्टेंसी कहते हैं और तपस्या को हम कहते हैं हार्ड वर्क। ये दोनों लगते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो वैसे ही जैसे हमारा मुख भी बहुत तपस्या और साधना करता है। कैसे भाई? देखो, मैंने अब सर्दी चल रही है, मैंने अपने पूरे शरीर को ढका हुआ है। देखो ना, पूरे शरीर को मेरी लातें ढकी हुई हैं, दिख रही है क्या? ये मेरे पैर ढके हुए हैं, मेरी लातें, एक मिनट, लातें ढकी हुई हैं, पैर ढके हुए हैं, मेरे कपड़े ढके हुए हैं, पर मेरा मुख जो देख सकते हो, ऐनक लगी है, ऐनक कैसे बचाएगी? तो अब देखो, बिल्कुल खाली, कुछ नहीं है, सिर्फ बाल है, मुख बिल्कुल खाली। ऐसा क्यों? तो वैसे ही मुख भी, जैसे सर्दी हो गर्मी हो, हमको बताता है बिल्कुल खाली रहता है। आप सो रहे हो, मुख को ढकते ढक के सोओगे, मर जाओगे, सांस बंद हो जाएगी, ठीक है? तो इसलिए मुख भी बहुत तपस्या करता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। किसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए? सिग्नल प्राप्त करने के लिए कि क्या चल रहा है। मुख भी बहुत तपस्या करता है, ठीक है? इसलिए ये है दूसरा रीजन, ब्राह्मण को, ठीक है, मुख हमेशा नंगा रहता है, ठीक है? सर्दी गर्मी धूप चाहो कुछ भी करो, पर सबसे ज़्यादा इज्जत भी मुख को ही मिलती है, क्योंकि इसके कारण कुछ नहीं चलेगा। इसके कारण नीचे कोई सिग्नल ही नहीं जाएगा ब्रेन के पास कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ सुन रहा है, नहीं, कुछ नहीं जाएगा। सबसे ज़्यादा इज्जत किसको मिल जाती है? मुख को। प्रमुख किससे रिलेटेड है? ब्राह्मण से। तो ब्राह्मण को सबसे अधिक सम्मान मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसको सबसे अधिक सम्मान मिलता है? ब्राह्मण को। ब्राह्मण को सबसे अधिक सम्मान मिलता है, ठीक है? डन। अब क्षत्रिय के बारे में पढ़ते हैं, पहले एक ब्रेक के बाद, हर के बाद हम एक ब्रेक लेंगे और इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चैप्टर है। अगले चैप्टर को हम क्या कहते हैं, अगले चैप्टर को हम एक ही पार्ट में कवर कर लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा छोटा चैप्टर। तो अब आ चुके हैं ब्रेक के बाद। अब हम पढ़ने आ रहे हैं कि क्षत्रिय को हाथ या बाहु क्यों कहा जाता है। क्षत्रिय को हमने एक और नाम दिया था, रक्षक। क्षत्रिय को हाथ कहा जाता है क्योंकि हाथ हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। हाथ हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और समाज में भी क्षत्रिय क्षत्रिय सबकी रक्षा करते हैं। ये अपनी जो पावर है उसको अच्छे काम के लिए यूज़ करते हैं, समाज के लिए। जैसे यूपीएससी का भी एस्पिरेंट है, वो यूपीएससी आईएएस बन जाता है तो गलत काम करेगा क्या? इतना पढ़ के गलत काम करने के लिए पैदा हुआ है क्या? गलत काम करने के लिए यूपीएससी बनाया क्या? अच्छा काम ही करेगा। 99% गारंटी है कि वो अच्छा काम करेगा, क्योंकि इतना पढ़ने वाला कभी गलत काम नहीं कर सकता। या गलत काम करना भी होगा तो पढ़ लिख के वो अच्छे मार्क पर चल जाएगा। क्योंकि गीता में कहा गया था कि, गीता में नहीं कहा गया, मैंने सुना था अपने मैडम के, कि अज्ञानता ही सभी दुखों का एकमात्र कारण है। अज्ञानता नहीं है, सब दुख है हमारे जीवन में, ठीक है? बाहु शरीर की रक्षा करते हैं, हाथ है शरीर की रक्षा करते हैं। ऐसा कौन सा पार्ट है हमारे बॉडी में जहाँ तक हाथ नहीं पहुँच सकते? पैर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है? पेट, नाक, कान, पीछे, सब जगह पहुँच सकते हैं। तो सब जगह यही हमको सबसे बचाते हैं। हमको कोई मार रहा है, ये बचाएंगे, उसको मारेंगे। कांटे लगे पैर से, निकालेंगे। पत्थर लगे, ठीक है, पत्थर से बचा रहे हैं, कोई पत्थर मार रहा है, पत्थर से बचाते हैं, ठीक है? हमको ये गड्ढे में भी गिरा सकते हैं। नहीं, ये क्या? अच्छा, ये रहा, ठीक है? ये हमको लाठियाँ से भी बचा सकते हैं, कुछ हमको बचा सकते हैं, बस यही कहना चाहते हैं ये, ठीक है? जब तक बचाएंगे ये, तब तक बचाएंगे, तब तक खुद टूटने जाते हैं। वैसे ही वैसे भी है, जब तक अपने देश के लिए लड़ेंगे तब तक खुद मर नहीं जाते। तो सेम ही है दोनों का सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं। जो क्षत्रिय हैं वह उनको ही
देश का कार्यालय दिया जाता है ज़्यादातर। हाँ, सारे जो देश के लिए काम कर रहे हैं वो क्षत्रिय हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, घूसखोरी करने वाले क्षत्रिय नहीं है। वो है कुछ नहीं है, वो शूद्र भी नहीं है, वो सेवक नहीं कर रहे हैं किसी की, ठीक है। अधिकार क्षत्रिय के समाज की सुरक्षा तथा न्याय के विचार से दिया जाता है। क्षत्रिय को ये जो अधिकार है, क्षत्रिय किसी इंसान को क्षत्रिय किस लिए दिया जाता है? वो अपनी भूमि की सुरक्षा के लिए और न्याय का व्यवस्था के लिए, सुरक्षा और समाज की सुरक्षा और न्याय के लिए दिया जाता है अधिकार क्षत्रिय को, कि समाज की सुरक्षा करेगा ये और न्याय की व्यवस्था करेगा। न्याय की व्यवस्था मतलब जुडिशियल, जो चीफ जस्टिस है, कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, क्या कर रहा है? क्षत्रिय है सारा, जिसको जो काम कर रहे हैं सब क्षत्रिय है, वो देश के लिए कर रहे हैं, न्याय दे रहे हैं। भूमि की सुरक्षा, पुलिसमैन है, कोई IAS बन गया, कोई लड़ रहा है, आर्मी है, सब क्या है? क्षत्रिय है, देश के लिए कर रहे हैं, देश को बता रहे हैं, देश के लोगों को बचा रहे हैं। तो भूमि की सुरक्षा और न्याय की व्यवस्था है, समाज की भू सुरक्षा और न्याय के लिए क्षत्रिय को ये अधिकार दिया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है क्यों दिया जाता है? सुरक्षा, समाज की सुरक्षा और न्याय के क्षत्रिय को ये अधिकार दिया जाता है। अब हम बढ़ते हैं वैश्य के बारे में। तो वैश्य के बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है। अगले पार्ट में मस्त आपको समझा देंगे वैश्य को उरु क्यों कहा जाता है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। जय श्री राम।